हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस पर हूँ, मैं गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 10th की लास्ट वीडियो डाली थी आपको बहुत पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चन को बात करनी है, तो आइए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What is the fixed charge and what is the also calculate the charge per kilometer? चलिए, इसने क्या बोला स्टूडेंट्स। इसने कहा है कि एक कंट्री में क्या है, वहां टैक्सी वालों ने एक कुछ तो किराया फिक्स कर रखा है और कुछ ये किराया हुआ है कि पर किलोमीटर हम इतना चार्ज लेंगे। तो आपको ये बताना है कि वो जो फिक्स चार्ज है टैक्सी वालों का वो कितना है और पर किलोमीटर क्या चार्ज है। तो आइए, हमने क्या किया, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया ये जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है एंड चार्ज पर किलोमीटर वो हमने मान लिया वाई है। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला होगा स्टूडेंट्स, एक मतलब यदि हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें 105 रुपए देने होते हैं। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे कहा है हमें 10 किलोमीटर जाना है और हमें 105 रुपए देने हैं। भाई जो ये किराया एक्स है ये तो फिक्स है, मतलब कि इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। मतलब कि हमें एक्स रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस हमने ये माना है कि 1 किलोमीटर के लिए हमें वाई रुपए देने पड़ते हैं। हमें जाना कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हो गया, 10 वाई। ये हमें दिया है 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बोला हुआ है 15 किलोमीटर के लिए, तो मतलब एक्स तो फिक्स 15 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 वाई। ये है 155। ये है इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी, और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो आइए चलिए सोल्व करते हैं। by using equation first by using equation first we have, हमारे पास क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो x इक्वल्स टू आ गया 105 माइनस के 10y। चलिए अब क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू है किस में रखते हैं, सेकंड में। देन बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, इसमें रखेंगे तो आएगा 105 माइनस के 10y, यह है प्लस के 15y और इक्वल्स टू 155। ये 105, ये कितना आ गया, प्लस के 5y, ये 155। चलिए ये प्लस के अंदर आके माइनस का, तो 5y इक्वल्स टू आ गया है 155 माइनस के 105। इसका मतलब है 5y इक्वल्स टू में आ गया है कितना, 50, तो y इक्वल्स टू में आ गया है 10। इसका मतलब ये है जो मेरा पर किलोमीटर जो किराया है वो 10 रुपए है। चलिए पुट दिस वैल्यू इनटू, पुट दिस वैल्यू in equation third
वी हैव, इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं, क्या आएगा, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 105 माइनस 100, इट मीन्स x इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है जो पर हमारा फिक्स चार्ज जो कितना है, 5 रुपए है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले इक्वेशन बनाई, उसके बाद एक इक्वेशन से क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली, वो सेकंड में पुट कर दी। इस इक्वेशन को मैं एक बार और बता देता हूँ। उसने फिक्स चार्ज कहा है, मतलब टैक्सी का कुछ तो फिक्स चार्ज और कुछ पर किलोमीटर है। मैंने फिक्स चार्ज को एक्स माना है और पर किलोमीटर को वाई माना है। उसने कहा था कि 10 किलोमीटर जाना है तो एक्स तो देने देना है। जब 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर कितना हो गया, 10 वाई, और इक्वल टू 105। सिमिलरली 15 वाई यहाँ है, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। इसने बोला है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both of the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the number. चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रैक्शन में यदि हम कोई भी नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास केवल दो ही चीज होती है, एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर equals to x and the denominator equals to y। चलिए, अब उसने क्या कहा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो नंबर है वो x अपॉन में y है। हमारा जो फ्रैक्शन है वो ये है, हमारा जो आंसर आएगा उससे आएगा। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने कहा जो मेरा फ्रैक्शन है वो ये हुआ, यदि मैं इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दूं तो इसमें भी तो ऐड करना है, इसमें भी तो ऐड करना है, तो मेरा नंबर क्या बन जाता है, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 11x प्लस 22, 9y 18। चलिए कितना आ गया, ये 11x, ये प्लस के 22, ये ले आए तो माइनस के 18। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये इक्वल्स टू में 9y रख लेते हैं, तो ये प्लस का जरा के माइनस का, तो अब क्या आ गया 11x कितना प्लस 4 इक्वल्स टू में 9y। 11x कितना आ गया है 9y माइनस 4, और x कितना आ गया है 9y माइनस 4 अपॉन में 11। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। चलिए देखो, पहले हमने न्यूमरेटर में ऐड किया 2, डेनोमिनेटर में 2 ऐड किया, उसने कहा था 9/11 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ गया 11x, ये आया 22, ये आ गया 9y, ये आ गया 18। 18 प्लस का जाके माइनस का, 22 माइनस 18 हाउ मच 4, ये 4 इधर प्लस का जाके माइनस का, तो ये 11 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बोला हुआ है। उसने बोला है इफ 3 इज एडिड, यदि हम 3 ऐड करते हैं, कहने का मतलब ये है नाउ, अब मुझे ऐड करना है 3, पहले ऐड किया था 2, तो अब आ गया x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल्स टू, जो नंबर बना है वो बना है 5/6। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया 6x
ये आ गया 5y, सेम एज ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो आ गया 6x इक्वल्स टू में 5y प्लस के 15 माइनस के 18। इसका मतलब है 6x इक्वल्स टू में आ गया 5y, 15 में से 18 जाएगा, हाउ मच 3। ठीक है, हमारे पास मतलब कि हमारी इक्वेशन ये बनी है। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या है, भाई हमने ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी है, तो 6 इंटू में कितना 9y माइनस के 4 अपॉन में 11, इधर है 5y माइनस के 3, चलिए अपॉन में 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम रहेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। चलिए ये देखो, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, इसका मतलब आ गया 33 माइनस के 24 इक्वल्स टू में 55y माइनस के 44y, ये कितना आ गया 9, और इधर कितना है y, इसका मतलब है y की वैल्यू आ गई है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये वैल्यू इसमें वापस में रख देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इसमें रखते हैं तो x क्या आ जाएगा 9, इसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस के 4 अपॉन में 11, ये कितना आ गया, ये कितना आया, और ये कट के कितना आ गया 7, इसका मतलब है x इक्वल टू में आ गया है 7। हेंस जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या आ गया, फ्रैक्शन है x अपॉन में y, तो मतलब कि 7 अपॉन में 9, ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसने क्या बोला है, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए इसमें दो चीज ली है, एक तो जैकोब की बात की है और एक उसके सन की, तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x, ये ईयर्स में है। चलिए एंड द एज ऑफ जैकोब सन इक्वल्स टू y, ये भी ईयर्स में ही है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि जो जैकोब है वो x सालों का है और जो जैकोब का जो बेटा है वो कितने सालों का है, y सालों का है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसने हमसे कहा है स्टूडेंट्स 5 years hence, देखो एक जगह बोला हुआ है 5 years hence और एक जगह बोला हुआ है 5 years ago, मतलब आप अच्छे जानते हैं 5 years hence का मतलब है 5 साल बीत जाने के बाद, और 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले, तो मतलब बिफोर।
दो चीज आ गई, एक तो आ गया बिफोर 5 years और एक आ गया है क्या, आफ्टर 5 years। एक आ गया है आफ्टर 5 years। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, चलिए अब ये क्या है स्टूडेंट्स, इसने मुझे ये बोला हुआ है। अब एक और बताइए, बिफोर, बिफोर का मतलब है 5 साल पहले, जो पहले। अब जब ये जैकोब अभी एक्स का है तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, x-5 का। इसका जो बेटा है वो अभी y का है तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, y-5 का। एक बात। दूसरा, आफ्टर 5 years मतलब कि 5 साल बाद। जब अभी जैकोब एक्स का है तो 5 सालों बाद ही हो जाएगा x+5 का। जब अभी जो इसका बेटा y का है तो 5 सालों बाद ही हो जाएगा y+5 का। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा है 5 years hence मतलब कि 5 सालों के बाद, द एज, 5 सालों के बाद मतलब कि ये वाली कंडीशन है, द एज ऑफ जैकोब मतलब कि ये विल बी 3 times। 5 सालों के बाद जो जैकोब की आयु है, ये इसकी जो एज है ये इसके कितना होगा, 3 times होगी, ये बोला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस में 5 इक्वल्स टू 3y प्लस के 15। इसका मतलब आ गया x इक्वल्स टू 3y प्लस के 15, ये प्लस का के माइनस का, तो x इक्वल्स टू में आ गया 3y प्लस के 10। ये मेरी इक्वेशन आ गई है। अब आगे जाके कहा है 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब एज मतलब कि ये was 7 times that, ये इसके 7 times है मतलब कि इक्वल 7 times। लीजिए ये क्या है, x-5, ये आ गया 7y माइनस के, ये x-5, ये 7y माइनस के 35, ये माइनस का इधर जाके प्लस का। इसका मतलब है x इक्वल टू आ गया 7 माइनस के, ये आ गया 30। हमारे पास दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। चलिए इसको सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है या फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, वास्तव में लीजिए क्या जाएगा, 3y प्लस के 10 इक्वल टू में क्या आ गया, 7y माइनस के 30। ठीक है, देखो अब y वाले एक साथ, मेरे y वाले एक साथ, ये 3y इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो क्या आ जाएगा 7y माइनस के 3y, और ये आ जाएगा 30 प्लस में 10। चलिए ये कितना आ गया 4y, और ये कितना आ गया 40। इसका मतलब है y की वैल्यू आ गई 10। मतलब कि जो इसका ये बेटा है ये 10 सालों का है। आप ये प्रेजेंट एज लिख सकते हो। चलिए अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, हमने वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी रखनी है 10, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस के 10, हाउ मच 30 प्लस के 10, इसका मतलब है x इक्वल टू में 40। इसका मतलब है हैंस जो हमारे जैकोब है इसकी जो एज है ये है 40 years एंड जो ये जैकोब का जो बेटा है
ये इक्वल्स टू में है 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों पार्ट ऐसे समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।